मैं हूं राहुल जादव एडब्ल्यू अमरावती से और मैं फिर से आपको एक बार वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक जिसको हम कहेंगे पॉलीमर। हमारा एक जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पॉलीमर से। देखिए पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर की क्लासिफिकेशन, ये सब हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉलीमर से। देखिए पॉलीमर को हमने डेली लाइफ में बहुत जगह हमने देखा है। देखिए जो चेयर्स आती हैं वो भी पॉलीमर से बनी हुई है, प्लास्टिक जो है वो भी पॉलीमर का ही एक टाइप है। उसके बाद रबर, ये सभी चीज पॉलीमर ही है और इन पॉलीमर को हमें अब स्टडी करना है। पॉलीमर से पहले हम देखेंगे मोनोमर क्या होता है। देखिए मोनोमर स्टार्टिंग मटेरियल पॉलीमर का जो होता है उसी को हम कहते हैं मोनोमर। देखिए मोनोमर मतलब जिस मटेरियल से पॉलीमर फॉर्म होता है उस मटेरियल को हम कहते हैं मोनोमर। मोनोमर से ही हम पॉलीमर को बनाते हैं। मोनोमर की डेफिनेशन देखिए, मोनो का मतलब होता है एक, और यूनिट मतलब एक स्ट्रक्चर और एक मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल जो आपस में ज्वाइन होते जाते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के ज्वाइनिंग के बाद जो बड़ा एक मॉलिक्यूल तैयार होता है उसको हम कहते हैं पॉलीमर। जो स्टार्टिंग यूनिट होती है, रिपीटिंग यूनिट, जो बार बार रिपीट होती जाती है, जो कनेक्ट होती जाती है आपस में, उस यूनिट को हम कहते हैं मोनोमर। मोनोमर मतलब स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ पॉलीमर, दैट इज कॉल्ड एज मोनोमर। मोनोमर के बाद हम अब देखेंगे पॉलीमर क्या होता है। देखिए पॉलीमर मतलब व्हेन मोनोमर्स आर ज्वाइन टुगेदर and make a large chain of a molecule, that is called as polymer। जब छोटे छोटे मोनोमर आपस में ज्वाइन होते जाएंगे और ज्वाइन होने के बाद एक बड़ी चेन तैयार करेंगे जिसको हम कहेंगे पॉलीमर। देखिए एक एग्जांपल मैं बताता हूं इथिलीन का। इथिलीन एक मोनोमर है। यदि बहुत सारे इथिलीन आपस में ज्वाइन होते जाएंगे तो उससे जो फॉर्म होगा स्ट्रक्चर, उसको हम कहेंगे पॉलीइथिलीन, जो कि एक पॉलीमर है। इथिलीन है मोनोमर और पॉलीइथिलीन है पॉलीमर। बहुत सारे यूनिट जब इथिलीन के आपस में ज्वाइन होते जाएंगे उससे जो फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे पॉलीमर। ये है पॉलीमर की डेफिनेशन। पॉलीमर जनरली एक मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहा जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में जो बहुत ज्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसको हम पॉलीमर भी कहते हैं। पॉलीमर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है 10⁻³ to 10⁻⁷ यूनिट्स। अब हमें बढ़ना है पॉलीमर के क्लासिफिकेशन की तरफ। हम आगे बढ़ेंगे पॉलीमर के क्लासिफिकेशन की तरफ। पॉलीमर के हमें 6 प्रकार के क्लासिफिकेशन यहाँ पे पढ़ने हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला क्लासिफिकेशन, और वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स या फिर बेस्ड ऑन ओरिजिन। सोर्स के बेसिस पे पॉलीमर हमें पढ़ना है। सोर्स मतलब क्या होता है, देखिए थोड़ा सा इमेजिन कीजिए व्हाट इज मीन बाय सोर्स। सोर्स मतलब जहां से हमें पॉलीमर मिल रहा है उसको हम कहेंगे सोर्स। सोर्स के बेसिस पे हमें क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखना है पॉलीमर का। देखिए सोर्स के बेसिस पे पॉलीमर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला नेचुरल पॉलीमर, दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर, तीसरा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इनके नाम में ही इनके डेफिनेशन भी है, या आपको थोड़ा सा क्लू यहाँ पे मिलेगा जो आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, natural polymers means the polymers which obtains from natural resources are called as natural polymer। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिल रहे हैं उस पॉलीमर को हम कहेंगे नेचुरल पॉलीमर, क्योंकि नाम में ही नेचुरल है। मतलब हमें याद रखना है कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज से जो कुछ भी पॉलीमर हमें मिलते हैं उसको हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। अब नेचुरल रिसोर्स 2 प्रकार के भी हो सकते हैं, एक तो प्लांट भी नेचुरल रिसोर्स है और दूसरा एनिमल भी है। देखिए नेचुरल पॉलीमर के फिर 2 टाइप्स हो जाते हैं, प्लांट पॉलीमर और एनिमल पॉलीमर। प्लांट पॉलीमर मींस द पॉलीमर विच ऑब्टेन्स फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड एज प्लांट पॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कॉटन या फिर लिनन, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। ये एग्जांपल हो जाएंगे प्लांट पॉलीमर के। मतलब ऐसे प्लांट जिनसे हमें पॉलीमर मिलता है वो सभी सोर्स हैं प्लांट पॉलीमर के। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनिमल पॉलीमर। देखिए एनिमल पॉलीमर मतलब क्या होता है, जो एनिमल से हमें मिलता है पॉलीमर, मतलब द पॉलीमर विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एज एनिमल पॉलीमर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए वूल, जो शिप्स होती हैं उनके से हमें वूल मिलता है, और या फिर सिल्क,
इसको हम कहेंगे सिल्क वर्म जो होती है, सो वर्म से हमें सिल्क भी मिलता है। सो ये और इसके अलावा भी बहुत से हमें एनिमल पॉलीमर यहाँ पे मिल सकते हैं। सो ये हो गया आपका नेचुरल पॉलीमर। सो याद रखिएगा, सोर्स के बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन है नेचुरल पॉलीमर का, जिसे हम डिवाइड करेंगे दो टाइप्स में, पहला मतलब प्लांट पॉलीमर और दूसरा एनिमल पॉलीमर। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है सिंथेटिक पॉलीमर। देखिए सिंथेटिक पॉलीमर मतलब क्या होता है? सिंथेटिक मतलब जिसे हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। सो मैन मेड पॉलीमर, इसको हम कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर, जिसे हमें ह्यूमन बीइंग ने ही तैयार किया है। आप केमिकल का यूज कीजिए, उसके बाद जो पॉलीमर आपको मिलेगा लेबोरेटरी में, उसको हम सिंथेटिक पॉलीमर भी कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए नायलॉन या फिर टेरिलीन, ये सभी जो है ये केमिकल्स के द्वारा हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं। सो इसी प्रकार के पॉलीमर को हम कहेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। देखिए इनके नाम में ही मीनिंग है और डेफिनेशन भी आप इन्हीं के बेसिस पे बना सकते हो। एक ऐसा पॉलीमर जो सिंथेसाइज किया जाता है लैब में केमिकल का यूज करके, उस पॉलीमर को हम कहेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। तीसरा पॉलीमर आता है हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर मतलब जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से हम कुछ मोनोमर्स ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर भी ऑक्यूपाई करते हैं, उनको प्रोसेस करके सिंथेटिकली हम एक नया पॉलीमर प्रिपेयर करते हैं, उसको हम कहेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहा है लेकिन प्रोसेस के बाद उसको सिंथेसाइज किया जाता है, उसको हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सो ये है सोर्स के बेसिस पे पॉलीमर के तीन टाइप्स। तो पहला है नेचुरल पॉलीमर, दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर, तीसरा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर फिर दो प्रकार के हैं, प्लांट पॉलीमर और एनिमल पॉलीमर। सो ये हो गया हमारा पहला क्लासिफिकेशन पॉलीमर का। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। देखिए पॉलीमर का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है पॉलीमर का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। सो स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखिए तीन प्रकार के पॉलीमर होते हैं। पहला लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर, दूसरा ब्रांच चेन पॉलीमर और तीसरा क्रॉस लिंक पॉलीमर। सो देखिए इन तीनों टाइप को हमें देखना है और ये तीनों टाइप स्ट्रक्चर के बेसिस पे है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। देखिए सबसे पहला टाइप हम देख रहे हैं लीनियर और स्ट्रेट चेन। देखिए लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर या फिर स्ट्रेट चेन मतलब एक सीधा एक स्ट्रेट लाइन में पॉलीमर होना। सो पॉलीमर का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि वो एक स्ट्रेट चेन में दिखाई देता है। सो व्हेन मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर एंड मेक अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर और अ लीनियर पॉलीमर, दैट पॉलीमर इज कॉल्ड एज लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर। सो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जितने भी लीनियर पॉलीमर होंगे उनके सभी मोनोमर यूनिट इस तरह से एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं कि एक स्ट्रेट चेन में पॉलीमर तैयार होता है। उसी पॉलीमर को हम कहते हैं लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर। सो स्ट्रक्चर जो है पॉलीमर का वो एक स्ट्रेट चेन की तरह दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलीमर। इसके एग्जांपल देखिए पीवीसी। पीवीसी मतलब पॉली विनिल क्लोराइड। देखिए पी फॉर पॉली, वी फॉर विनिल, सी फॉर क्लोराइड, तो इसका पूरा नाम आ जाएगा पॉली विनिल क्लोराइड। हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। पॉलीथिलीन जो होता है हाई डेंसिटी वाला, वो भी एक लीनियर पॉलीमर ही होता है या फिर स्ट्रेट चेन पॉलीमर उसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल है जो हमें आगे पढ़ने भी हैं। सो ये है हमारा पहला पॉलीमर स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जिसको हम कहेंगे लीनियर या स्ट्रेट चेन पॉलीमर। सेकंड, दूसरा जो आता है वो होता है ब्रांच पॉलीमर। ब्रांच चेन पॉलीमर भी इसको कहते हैं। देखिए ब्रांच पॉलीमर मतलब क्या होता है? मोनोमर इस तरह से एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं कि उसमें कुछ ब्रांचेस तैयार होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कभी कभी दो फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा या तीन फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा यदि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि वहां पे ब्रांचेस तैयार हो जाती हैं। सो जहां पॉलीमर में स्मॉल ब्रांचेस ऑब्जर्व हो रही हैं, उस तरह के पॉलीमर को हम कहेंगे ब्रांच चेन पॉलीमर। मतलब एक ऐसा पॉलीमर जिसमें कुछ ब्रांचेस हमें दिखाई देती हैं, उसको हम कहते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। इसके एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीथीन। देखिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन स्ट्रेट चेन में होता है, लेकिन लो डेंसिटी पॉलीथीन ब्रांच चेन में होता है। सो ये है हमारा दूसरा टाइप पॉलीमर का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। थर्ड टाइप जो है वो देखिए, जो थर्ड टाइप है उसको हम कहेंगे क्रॉसलिंक पॉलीमर। क्रॉसलिंक पॉलीमर को नेटवर्क पॉलीमर भी कहा जाता है। यदि पॉलीमर में क्रॉसलिंकिंग ऑब्जर्व हो रही है
या फिर लीनियर पॉलीमर के बीच में यदि क्रॉस लिंकिंग दिख रही है तो उसको हम कहेंगे क्रॉस लिंक पॉलीमर या फिर नेटवर्क पॉलीमर। देखिए मैं एक डायग्राम की तरह इन तीनों को एक्सप्लेन करता हूं। यदि हम ए मोनोमर लेंगे तो देखिए यदि सबके सभी ए मोनोमर एक दूसरे के साथ स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन होंगे तो ये लीनियर पॉलीमर हो जाएगा। लेकिन यदि सपोज ए में कुछ ब्रांचेस यदि स्टार्ट हो जाती है, ये देखिए कुछ ब्रांचेस यहां पे लग गई हैं तो इसको हम ब्रांच पॉलीमर कहेंगे। लेकिन यदि इन्हीं टाइप के पॉलीमर में यदि क्रॉस लिंकिंग, देखिए यहां पे ये क्रॉस लिंकिंग ऑब्जर्व हुई है, मतलब दो पॉलीमर को यहां पे ज्वाइनिंग होने के बाद एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर यहां पे हमें दिख रहा है। इस तरह के जो पॉलीमर होते हैं उसे हम कहते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। सो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें तीन तरह के पॉलीमर ऑब्जर्व होते हैं। पहला लीनियर और स्ट्रेट चेन, दूसरा ब्रांच और तीसरा क्रॉस लिंक पॉलीमर या फिर उसको हम कहते हैं नेटवर्क पॉलीमर। इसका एग्जांपल है बेकेलाइट या फिर मेलामाइन। सो ये है सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन है पॉलीमर का, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। देखिए पॉलीमराइजेशन प्रोसेस किस तरह से होगी, कौन से मेथड से पॉलीमर फॉर्म होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन। सो देखिए पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में आपको बता दूं, जनरली तीन तरह की पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है। पहला एडिशन पॉलीमराइजेशन जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तीसरा रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। सो यहां पे हम इन तीनों के बेसिस पे तीन टाइप के पॉलीमर हमें देखने वाले हैं, एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर एंड रिंग ओपनिंग पॉलीमर। सो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी, मोनोमर्स आर ज्वाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ पॉलीमर विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी बाय प्रोडक्ट। देखिए मोनोमर आपस में ज्वाइन होते जाएंगे और ज्वाइन होने के बाद एक बड़ा पॉलीमर तैयार करेंगे, लेकिन इस रिएक्शन में किसी भी प्रकार का बाय प्रोडक्ट नहीं जाएगा। इसको हम कहेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। मैं एक बार फिर बता दूं आपको, एडिशन का मतलब देखिए, एडिशन मतलब ऐड होना। जब मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होते जाएंगे तो कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। सो इसी तरह के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जांपल पॉलीविनिल क्लोराइड, यदि हम देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये है हमारा विनिल क्लोराइड। n नंबर्स ऑफ हमने विनिल क्लोराइड ले लिए हैं। यदि विनिल क्लोराइड का हम यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करते हैं, देखिए n यूनिट्स ऑफ विनिल क्लोराइड लिया है, उसका यदि हम यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करते हैं, सो डबल बॉन्ड का कन्वर्शन हमें करना है सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पे हमने CH, यहाँ पे Cl। देखिए इस साइड से भी बहुत सारे यूनिट्स ज्वाइन होंगे, सेम CH से भी बहुत सारे यूनिट ज्वाइन होंगे। सो दोनों ही साइड से ओपनिंग जो है वो चालू रहेगी और दोनों ही साइड से बहुत सारे मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होते जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पे n इसको हम लगा सकते हैं, मतलब इस तरह के n नंबर्स ऑफ यूनिट आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं जा रहा है। सो इसी को हम कहेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। और इस तरह से जो पॉलीमर फॉर्म होता है, इस प्रोसेस से जो पॉलीमर फॉर्म होता है, उसको हम इस क्लासिफिकेशन में कंसिडर करेंगे। सो ये उसका एक एग्जांपल भी हमने यहाँ पे देखा है। सो फ्रेंड्स, इसमें सेकंड क्लासिफिकेशन जो आता है वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देखिए एडिशन का एग्जैक्ट अपोजिट जो होता है वो कंडेंसेशन होता है। व्हेन मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म्स द पॉलीमर विथ एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यदि मोनोमर आपस में ज्वाइन हो रहे हैं और ज्वाइन होके एक पॉलीमर की चेन फॉर्म कर रहे हैं और उसमें यदि कोई बाय प्रोडक्ट निकलता है तो उस तरह के पॉलीमराइजेशन को कहते हैं हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। मींस देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एडिशन और कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है। सो तो एडिशन में बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता है, जबकि कंडेंसेशन में बाय प्रोडक्ट निकलता है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन। एडिशन का मतलब होता है ऐड होना विदाउट एनी बाय प्रोडक्ट, बट कंडेंसेशन का मतलब होता है दो मोनोमर ज्वाइन तो होंगे लेकिन उनमें बाय प्रोडक्ट निकलेगा। बाय प्रोडक्ट H2O भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, मिथेनॉल भी हो सकता है। इस तरह के यदि बाय प्रोडक्ट जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जांपल यदि हम टेरिलिन का एग्जांपल लेते हैं जो कि एक पॉलिस्टर है, सो देखिए उसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा।
यदि हम इथिलीन ग्लाइकॉल की रिएक्शन टरथलिक एसिड मतलब OH यह है टरथलिक एसिड, देखिए इथिलीन ग्लाइकॉल टरथलिक एसिड के साथ यदि इन दोनों की रिएक्शन, यदि इथिलीन ग्लाइकॉल की रिएक्शन टरथलिक एसिड के साथ हम करते हैं, सो यहां से OH और H का हम H2O बाहर निकालेंगे। सो यहां पे रहेगा O CH2 CH2O। देखिए यहां से O, यहां से H2O यदि यहां से बाहर जा रहा है तो यहां पे CO रिंग स्ट्रक्चर COO और ये जाएगा बाय प्रोडक्ट। सो देखिए ये जाएगा बाय प्रोडक्ट। सो देखिए ये फॉर्म हो गया आपका पॉलीमर जिसको हम कहेंगे टेरिलीन। सो टेरिलीन जो पॉलीमर है, जब इथिलीन ग्लाइकॉल की रिएक्शन टरथलिक एसिड के साथ होती है तो यहाँ पे टेरिलीन फॉर्म होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बाय प्रोडक्ट जो जा रहा है उसको हम कहेंगे H2O, और H2O बाय प्रोडक्ट इंडिकेट करता है ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। सो फ्रेंड्स इसमें जो तीसरा पॉलीमराइजेशन टाइप है वो है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। सो देखिए रिंग ओपनिंग मतलब क्या होता है, एक साइक्लिक रिंग है जो साइक्लिक ईथर में भी हो सकती है, लैक्टम में भी हो सकती है, लैक्टोन्स में हो सकती है। सो इस साइक्लिक रिंग को यदि हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद यदि उसका एक पॉलीमर में कन्वर्शन होता है, सो इस प्रकार के पॉलीमराइजेशन को हम कहते हैं रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। देखिए एक साइक्लिक रिंग का ओपनिंग के बाद पॉलीमराइजेशन होना, इसी को हम कहेंगे रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है नायलॉन 6। नायलॉन 6 हमें आगे सिलेबस में भी देखना है। सो ये किस तरह से फॉर्म होता है हम पहले यहाँ पे एक एग्जांपल के स्वरूप में देखेंगे। देखिए यदि मैं एक अपसिलॉन कैप्रोलैक्टम लेता हूं, अपसिलॉन कैप्रोलैक्टम मतलब यहाँ देखिए NH को यहाँ पे CO 5 CH2 लगाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सो देखिए टोटल कार्बन कितने हो गए हैं, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। सो यहाँ पे टोटल कार्बन 6 है, जबकि CH2 ग्रुप 5 है और एक NH है। सो यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग में हमें एक अपसिलॉन कैप्रोलैक्टम मिला है। ये देखिए अपसिलॉन कैप्रोलैक्टम इसको हम कहेंगे। और यदि अपसिलॉन कैप्रोलैक्टम का हम ROP करते हैं, व्हाट इज ROP? दैट इज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। यदि हम यहाँ पे इसका करते हैं, सो देखिए ये जो N और CO के बीच का जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड हम यहां से ब्रेक करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि CO और NH के बीच का ही हमें बॉन्ड ब्रेक करना है। यदि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, सो ये रिंग ओपन हो जाएगी, और ओपन होने के बाद इसके एक एंड पे रहेगा CO और दूसरे एंड पे रहेगा NH। देखिए एक एंड मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे CO, ये CO ले लिया है हमने। CO को लगे हैं CH2 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 CH2, टोटल 5 CH2 है। सो पांचों CH2 को हम लिख सकते हैं CH2/5। ये CH2/5 हो गया है, और इस CH2 को लगा है NH। सो ये जो दूसरा एंड है मॉलिक्यूल का उस पे लगा है NH। देखिए एक एंड पे CO और दूसरे एंड पे NH, और इन दोनों को हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे तो ये बन गया आपका एक पॉलीमर जिसको हम कहते हैं नायलॉन 6। सो इसी को कहा जाता है नायलॉन 6। सो एक बार फिर देखिए, एक अपसिलॉन कैप्रोलैक्टम हमने साइक्लिक रिंग लिया है जिसका हमने रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन किया, और रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन करने के बाद CO और NH के बीच का ये बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया है, और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद एक एंड पे CO है और दूसरे एंड पे NH, और ये जो एक साइक्लिक रिंग था अब ये ओपन हो चुका है, जिसकी वजह से एक पॉलीमर फॉर्म हुआ, और उसको हम कहते हैं रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। सो ये एक बेस्ट एग्जांपल है ROP का, मतलब रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन का। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा थर्ड पॉलीमर कंप्लीट होता है जिसको हम कहेंगे रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। सो फ्रेंड्स बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस 3 प्रकार के पॉलीमर होते हैं, या 3 प्रकार की पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है। पहला एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और तीसरा रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन।
इन तीनों के एग्जाम्पल्स भी हमने देखे हैं। आगे हमें इनकी डिटेल प्रिपरेशंस भी देखनी है, इसकी मैकेनिज्म भी आगे हमें देखनी है। सो आज हमने केवल डेफिनेशंस और एग्जाम्पल ही देखे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन कंप्लीट होते हैं। सो आज हमने 3 क्लासिफिकेशन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग 3 प्रकार के जो क्लासिफिकेशन है वो भी कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट लेक्चर तक इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।